मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये और बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। जिस तरह हलवाई बनाते हैं उसी तरह बनाना आपको सिखाएंगे। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए असली घी लिया है मैंने 200 ग्राम। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो घी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। बेसन है हमारे पास 200 ग्राम। मैदा है 100 ग्राम। इलायची चाहिए हमें हाफ टी स्पून। फूड कलर लिया है मैंने येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून। पिस्ते चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। ये चारों मग्स हैं। मेलन सीड्स हैं ये 2 टेबलस्पून। चीनी मैंने ली है 750 ग्राम, 750 ग्राम ली है ये, 3 पाव के करीब है ये तकरीबन। पानी लिया है 200 ग्राम। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर चीनी ऐड कर दी है और साथ साथ पानी भी इसी में ऐड कर दूंगी। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे पकने के लिए। और बार बार इसमें चमचा नहीं चलाएंगे, इसको साइड पे रख देंगे हम स्पून को। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर घी ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिठाइयाँ जो हैं असली घी में ही अच्छी बनती हैं। तो अगर अगर आप लोगों के पास हो तो प्लीज़ वही यूज़ करें, तो इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और साथ ही मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है और मैदा भी इसी के साथ ही ऐड कर दूंगी और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। और ये हल्की आंच पे ही भुना जाता है, मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे हम। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत भूनिएगा क्योंकि फिर ये एकदम से जल जाएगा। तो हल्की आंच पे इसको हम भुनेंगे। इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फ्लेम मैंने ऑन कर रखी है। ये आहिस्ता आहिस्ता ही भुनेगा। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे भुनने के अंदर। और साइड पे हमने अपना जो शीरा था करारा बनाने के लिए वो मैंने चढ़ा दिया है, वो भी पकता रहेगा, साइड पे ये भी पकता रहेगा। तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ही चढ़ा दी ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके। देखिए सब मिक्स हो गया। अब इसको हम भूनना स्टार्ट हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा पकता रहेगा और इसको हम फ़ौरन चमचा इसका हम चलाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है आपने, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो ऐसा होगा कि नीचे की लेयर होगी वो ज़्यादा पक जाएगी, ऊपर से नहीं इतना पकेगा। तो इसको मिक्स करते रहें मुस्तकिल, इसे आपने छोड़ना नहीं है। और ये हल्की आंच पे ही भुनता रहेगा, बहुत स्लो आंच पे ही ये आराम से पकता रहेगा। दूसरी तरफ देखें, अभी ये पकना स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने बार बार चमचा नहीं चलाना है। अभी इसमें जो चीनी है अभी तक साबुत है और ये जब तक घुले नहीं आपने इसको पकाना है अच्छे से। और साइड पे ही भून रही हूँ मैं। इसकी बुनाई आपने अच्छे से करनी है और आपको खुशबू आने लगेगी कि ये भुन रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता बेसन का। ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता चला जाएगा इसका कलर, जैसे जैसे ये भुनता चला जाएगा। अब बस आपने इसमें बस इसको स्टर करते रहना है, आपको चमचे चलाते रहना है। इस बात का ख्याल रखना ही नीचे से लगे नहीं, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा लड्डुओं का। अब हम इधर आ जाते हैं शीरे की तरफ। हम लोग इसका करारा बनाएंगे। अब अभी देखिए इसमें चीनी है बाकी और आपने एक स्टेप है मैं आपको बता रही हूँ। आपको तो थोड़ा पानी चाहिए और इस तरह से ब्रश चाहिए
जब हम स्पून जो है चमचा चलाते हैं तो चारों तरफ जो शीरा लग जाता है वो कैरेमलाइज नहीं होना चाहिए, उसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करें, इसको साइडों पे से हटा रहे हैं पानी की मदद से। थोड़ा सा पानी ले लें और ब्रश की मदद से इस तरह से हम हटा लेंगे, ताकि जो भी साइडों पे चीनी इसके लग गई है वो अंदर, मतलब उसी के अंदर चली जाए, वो जले नहीं और ये इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि करारा जो होता है वो वाइट कलर का ही होता है। तो आपने ख्याल रखना है, इसलिए इसका जो चमचा है वो भी आपने बहुत आहिस्ता से चलाना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं इसमें चलाना है। तो इसको पकने के लिए अभी हम छोड़ देंगे, इसको थोड़ा टाइम लगता है, बेसन जो है वो ज़रा जल्दी भुन जाता है। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत अच्छा भुन गया है। और इसको मैं अब स्टोव पे से हटा दूंगी। ये देखिए भुन चुका है, लाइट फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखिए इसमें जाल सा आने लग जाता है। और अब मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी साइड पे। साथ ही मैंने इलायची इसमें ऐड कर दी है। इलायची मैंने पकते में नहीं डाली थी, क्योंकि वो इतना भुनना होता है तो वो जल जाएगी, इसलिए साथ साथ कलर भी इसी के अंदर ऐड कर दिया है। देखिए उसको मिक्स कर लेंगे हम और उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस इसके अंदर आप कलर जो है, जो ऐड किया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और स्टोव में बंद कर चुकी हूँ, उसी के बाद मैंने कलर वगैरह ऐड किया था, कलर और इलायची। और ये इसको अब मैं साइड पे रख दूँगी। बस व्यूअर्स 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसके अंदर शीरा पकते हुए। चीनी जो है बिल्कुल घुल चुकी है, अब इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। और आपने इसके बाद ये ख्याल रखना है कि इसमें आपने ज़ोर ज़ोर से चमचा नहीं चलाना है, हल्के ही हाथ से चलाना है चमचा। और हम चेक करेंगे अपना शीरा कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसके लिए मैंने एक प्याली ली है, उसके अंदर पानी डाल दिया है, उसमें 1-2 ड्रॉप्स मैं डाल के देखूंगी इसके अंदर, और उसे हम टच करके देखेंगे। ये देखिए अभी इसके अंदर ये मेल्ट हो गया, जाते ही बिल्कुल फैल गया है। तो व्यूवर्स हम इसको हर 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। इसी तरह प्याली के अंदर हम 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे और देखेंगे कि ये जम रहा है कि नहीं जम रहा है। इसका बॉल बनना चाहिए, ये मतलब प्याली में जाके फैले नहीं, इतना इसको थिक करना है हमने शीरे को। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें ये भी थोड़ा सा जमा है, लेकिन ये मेरे फिंगर पे आके थोड़ा मेल्ट हो रहा है। तो अभी ये तैयार नहीं है, इसको हम फिर से 2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको पकाने के लिए भी रखा हुआ है, ये इसी तरह पकना चाहिए, बबलिंग बॉयल होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही पक रहा है। और जो चमचा है हमने बहुत हल्के हाथ से चलाना है, इसको बार बार तेज तेज नहीं चलाना। अभी देखिए इसकी एक निशानी ये भी होती है कि साइडों पे चीनी जमना स्टार्ट हो जाती है। और अभी मैं चेक कर रही हूँ इस स्टेज पे कि हमारा शीरा हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए 1-2 ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले हैं और ये टैप वाटर है नॉर्मल। अब मैं इसको इकट्ठा करके उठाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए ये बॉल बनना स्टार्ट हो गया, इसका बन रहा है, मेरे फिंगर पे ठहर रहा है ये बॉल ना। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हमारा जो शीरा है ये तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। ये देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दी है। और अब हमें क्या करेंगे, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते रहेंगे। जैसे जैसे इसको हवा लगती रहेगी, ठंडा होता रहेगा, तो ये चीनी जो है हमारा करारा जो है जमना स्टार्ट हो जाएगा। साइडों पे से मैं हटा रही हूँ, जो चीनी जमी हुई थी अभी गरम गरम है, गरम गरम में हट जाएगा ये। अच्छा मैं ये प्रोसेस किचन में कर रही हूँ, तो किचन में थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम लगेगा इसको करारा बनाने में, इसको खिलाने में। तो अगर आप लोग जब भी अपने घर में बनाएं तो इसको हवा में ले जाएं पंखे के नीचे, और पंखे के नीचे आप ये प्रोसेस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे थोड़ा किचन के अंदर टाइम लगा इसको बनाने में। अच्छा व्यूअर्स, आप लोग इसको जब भी इसको बनाने के बाद अपने रूम में लेके जाएं या पंखे के नीचे लेके जाएं तो एहतियात से लेके जाइएगा, क्योंकि शीरा बहुत ही गर्म है इस वक्त। तो एहतियात करिएगा, ज़रा संभाल के लेके जाइएगा। और इसको हम इस तरह से चमचे चलाते रहेंगे। देखिए अगर आप गौर करें तो इसका कलर चेंज होता रहेगा और ये थिक होता रहेगा और इस तरह से खिलता रहेगा। व्यूअर्स ये बिल्कुल हलवाइयों वाली रेसिपी है। बेसन के लड्डू में जो एक दाना सा होता है चीनी का, ये हम बना रहे हैं। इस तरह से इसको करहारा कहते हैं, कुछ लोग इसको इंडिया में इसको भूरा भी कहा जाता है, ये भी मैंने एक वर्ड सुना है। और हम पाकिस्तान में तो इसको करारा कहा जाता है, हलवाई जितने होते हैं इसको करारा ही कहते हैं। ये देखिए ठंडा हो रहा है, इसको बस हमने चलाते रहना है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये जब आप बना लेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने बना लिया फाइनली, हलवाइयों जैसी मिठाई आपने घर में बना ली है। देखिए बस इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे और ये ठंडा होता रहेगा और इसी तरह जमता रहेगा। तो साइडों पे से इसको हटाते रहें।
स्पैचुला की मदद से हटा रही हूँ, नहीं तो ये साइडों पे बहुत सारी चीनी जो है आपकी जम जाएगी और फिर बाद में नहीं हटेगी। तो इसको आप साइडों पे से हटाते रहें और इस तरह से मिक्स करते रहें। ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इकट्ठा होगा, एकदम से जम जाएगा, उसके बाद ये खिलना स्टार्ट होगा, मतलब इसकी चीनी बनना स्टार्ट हो जाएगी और ये भुरभुरा सा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है आपने, नहीं तो ये इसी मतलब ख़राब हो जाएगा या तो जम जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो बस ये इस वक्त तैयारी पे है, तो आपने क्या करना है, इसको बस हाथ आपने चलाते रहना है, उसको इस तरह से आपने खिलाना है। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ बस, और ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, जिस तरह सूजी होती है इस तरह से इसके बारीक से दाने बन जाएंगे। ये देखिए आपने मिक्स करना है। अगर आप थक जाएं तो घर में किसी जेंट्स को, किसी अपने भाई को या अपने अब्बू को बुला लें, उनसे इसको मिक्स करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए जम जम रहा है और इसको मैंने इस तरह से तोड़ना है, कोशिश करना है इसके जो इसके अंदर जो लम्स है वो ना बने, इस बात की आपने कोशिश करना है और बस इसको मिक्स करते रहें। और ये आप हवा में काम करेंगे पंखे के नीचे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे इधर थोड़ा सा टाइम लगा है। और ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, जैसे ही जमेगा बिल्कुल चीनी की तरह वाइट हो जाएगा ये। इस वक्त अभी इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए ये देखिए आपके सामने इतना खिले जा रहा है और ये बारीक होना स्टार्ट हो गया है। बस इसके जो लम्स हैं उसको आपने क्या करना है, तोड़ते रहना है, तोड़ते रहना है। इस तरह से बस आप इसको चलाते रहें और ये वाइट होता चला जाएगा और ये खिलता चला जाएगा। बहुत बारीक बारीक से दाने बन जाते हैं, ये और भी मिठाइयों में यूज़ होता है। ये देखिए बस इसको आपने हाथ नहीं रोकना है, बस इसको मिक्स करते चले जाएं और ये खिलता चला जाएगा। इसका मॉइस्चर जैसे जैसे सूखेगा उस तरह से खिलता चला जाएगा। आप देखें थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन ये काफ़ी हद तक बन चुका है। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक इसके दाने बन गए हैं। बस इसको मिक्स करती चली जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपने बस इसके जो पॉइंट्स मैंने बताया उनका ख्याल रखना है। और ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप हाथ से भी इस तरह से इसकी जो लम्स है, जो इसके अंदर अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई हैं, वो आप हाथ से भी इस तरह से तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। और इसको जैसी ही हवा लगेगी बिल्कुल ये चीनी की तरह खिल जाता है बिल्कुल ना। देखिए मेरे हाथ पे आप इतने बारीक बारीक से इसके दाने बन गए हैं। अच्छा इसका सेकंड स्टेप ये है, इसका मैं क्या करूँगी, इसको मैं छन्नी से छान लूँगी, इसमें जो भी लम्स रह गए हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। ये देखिए इस तरह से मैं इसको छान लूँगी, सारा जितना करारा तैयार हुआ इसको मैं छान लूँगी। ये देखिए आपको ट्रे पे नज़र आ रहे होंगे बहुत बारीक बारीक से दाने, ये सूजी से भी ज़्यादा बारीक बना है। करारा आगे मैं आपको और मिठाइयों में यूज़ करना बताऊंगी, इससे 2-3 मिठाइयाँ जो हैं वो बनती हैं, तो इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं। ये सारा यूज़ नहीं होगा अभी, तो मैंने ज़्यादा आपको बनाना बता दिया है। इसमें से हम थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे लड्डू बनाने में। इसको मैं हाथ से इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है। ये देखिए करारा सारा मैंने छान लिया है और जो बाकी जो बचा है इसको मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लूँगी। इसको हम साइड पे रख देते हैं अभी। और जो हमने बेसन जो है भुना था वो हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा बेसन एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और जो करारा बनाया है ये सारा इसमें नहीं जाएगा, इसमें से थोड़ा सा ही जाएगा इसमें। और ये मैं कप की मदद से डाल रही हूँ ताकि देख लें आप कितना जाएगा। तकरीबन 3 कप इसके अंदर यूज़ करूँगी मैं। 3 कप तकरीबन 600 ग्राम के बराबर का होगा ये। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो हम नहीं ऐड करेंगे। इसके अंदर चारों मग्ज़ भी मैंने ऐड कर दिए हैं। देखिए करारा आपका अगर अच्छा बना होगा तो आपके लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। कुछ लोग पिसी हुई चीनी यूज़ करते हैं, उससे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता। आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल हलवाइयों वाली रेसिपी है ये, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ये।
हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर और करारा ऐड करने की ज़रूरत है। तो अच्छा, मौसम पे भी डिपेंड करता है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा, तो ये आप अंदाजे से डाल सकते हैं, करारा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने अंदाजे से। इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। इसको मैं हाथों के बीच में दबा के देख रही हूँ कि ये बॉल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसकी निशानी जो हमारे जो करारा हमने ऐड किया है इसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा येलो कलर मैं ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे मैंने लिक्विड कलर यूज़ किया है क्योंकि ये मिक्सचर मैं तैयार कर चुकी हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने पाउडर यूज़ किया था क्योंकि इस स्टेज पे मैं पाउडर यूज़ नहीं कर सकती, वो मिक्स नहीं होगा, लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने लिक्विड कलर यूज़ किया है इस स्टेज पे। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा कलर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथों की मदद से ही। और ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से। मिक्स हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाने स्टार्ट करेंगे। देखिए अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में पिस्ते दिखाए थे, तो एक सेंटर में हम एक पिस्ता रखेंगे इसके, और इसको इस तरह से हम बंद करेंगे और इसको हम राउंड शेप में इस तरह से थोड़ा सा हाथों को से आप इसको टाइट करेंगे, हल्के हाथ से टाइट करके बॉल बनाते जाइए, दबा दबा के थोड़ा सा। उसके बाद फिर इसको रोल करके इस तरह से बॉल की तरह हाथों पे आप थोड़ा सा इसको मतलब बाउंस करेंगे तो ये राउंड बन जाता है और बिल्कुल चिकना हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से सारे लड्डू बना के रख देंगे। एक और आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मिक्सर उठाइए हाथ में और फिर इसको हम हाथों से प्रेस करेंगे अच्छे से। इस तरह से हम बॉल बना लेंगे इसकी। बॉल बना के हाथ पे ही इसको हल्का सा बाउंस करेंगे इस तरह से, तो ये बॉल बन जाता है बहुत अच्छा सा, और मतलब चिकना हो जाता है, बिल्कुल शेप में आ जाता है। ये देखिए सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं और घर में देखिए माशाल्लाह से इतने सारे बन गए हैं लड्डू। इन सब लड्डुओं के बीच में मैंने पिस्ते रख दिए थे, रख के इसके बॉल्स बना लिए और ऊपर के लिए मैंने इस तरह से स्लाइस कट कर लिए हैं। और इस तरह से मैं सब लड्डुओं के ऊपर थोड़े थोड़े से पिस्ते लगा दूंगी। इससे बड़ा अच्छा लगता है, कि प्रेजेंटेबल लुक आता है बहुत अच्छा सा। तो व्यूवर्स इसको ज़रूर घर में अपने ट्राई कीजिएगा, साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए। आप घर में बना सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। मैंने कोशिश की बहुत आसानी से आपको सिखाने की। सारे लड्डू जो हैं रेडी हो गए। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, कुछ एक हफ्ते के लिए एयर टाइट जार में रख सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें, और कोई फरमाइश हो तो ज़रूर मुझे बताया करें कमेंट्स में। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।